साल 2020 में वायरोलॉजिस्ट की एक टीम ने टिबेटन प्लेटू से लाई गई एक आइस शीट में 33 टाइप्स के वायरस की खोज की थी। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनमें से 28 वायरसेस हम इंसानों के लिए बिल्कुल नए थे और हम इससे पहले हम इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। यही नहीं, इस आइस शीट की हर एक लेयर में मौजूद वायरसेस एक दूसरे से काफी अलग थे और अपने अंदर अलग अलग खतरे छिपाए हुए थे। अब जरा सोचिए कि अगर कुछ मीटर लंबी आइस शीट में हमें इतने नए और अननोन वायरसेस मिल सकते हैं, तो 1,42,00,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में न जाने क्या कुछ रहस्य छिपे हुए हैं। आपने बर्फ के नीचे से पुराने जानवरों के फॉसिल्स को निकालते हुए तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि बर्फ के नीचे एक पूरी की पूरी नदी मौजूद हो सकती है? साल 2019 में जापान और नॉर्वे के कुछ रिसर्चर्स ने ग्रीनलैंड की आइस शीट के नीचे 1600 किलोमीटर लंबी एक नदी की खोज की थी। जस्ट फॉर कंपैरिजन, ये नदी भारत में बहने वाली यमुना नदी से भी बड़ी है। आइस शीट के ऊपर चलता इंसान ये सोच भी नहीं सकता कि उसके नीचे एक नदी बह रही है। रिसर्चर्स ने इस मिस्टीरियस रिवर का नाम द डार्क रिवर रखा है, क्योंकि फिलहाल तक हमारे पास इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमें इसके अंदर क्या मिल सकता है और क्या यहाँ कोई लिविंग क्रीचर एग्जिस्ट कर सकता है? इस बात को हम लेक वोस्टॉक के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जो अंटार्कटिका का सबसे बड़ा लेक है। 15,700 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला ये लेक करीब 1200 मीटर गहरा है और इसका सरफेस टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है। साल 1989 में इसकी ड्रिलिंग शुरू की गई थी, लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। 7 साल की ड्रिलिंग के दौरान 2 बार ड्रिल्स को रिप्लेस करना पड़ा और इस पूरे मिशन को 21 साल में पूरा किया गया। इस लेक में लिविंग क्रीचर होने की संभावना काफी ज्यादा जताई गई है, क्योंकि यहाँ का ऑक्सीजन लेवल किसी नॉर्मल वाटर बॉडी के कंपैरिजन में 50 गुना से भी ज्यादा है। साल 2004 में यहाँ से आए कुछ सैंपल्स में हाइड्रोजनोफिलिस थर्मोल्यूटिलस नाम के एक बैक्टीरिया का डीएनए मिला था। ये बात खास इसलिए है क्योंकि बैक्टीरिया की ये प्रजाति सिर्फ गर्म पानी में ही रह सकता है। तो फिर आखिर बर्फ से जमी ये लेक में कहां से आ गया? साइंटिस्ट मानते हैं कि इस लेक के बॉटम में कुछ क्रैक्स मौजूद होंगे, जो इसे जमीन के बेहद नीचे मौजूद हॉट वाटर सोर्सेस से जोड़ते होंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में बताने वाला हूँ। ये दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, बिटकॉइन, गोल्ड और फॉरेन करेंसीज जैसे US डॉलर्स और यूरो वगैरह भी, और आपको 90% तक प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैं एक 700 रुपीज का ट्रेड अब पे करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और अब थोड़ा रुकते हैं। यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में सिर्फ 24 घंटे के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपीज है। और हाँ, आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको डबल डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आप 400 रुपीज का टॉप अप करेंगे तो आप 800 रुपीज पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन लिंक से बायनोमो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज पाइए, जिससे अपने ट्रेडिंग लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आपको एक्सपीरियंस होगा, उतनी ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपका कैपिटल रिस्क पे होता है। सो फ्रेंड्स, आज ही बायनोमो डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जनवरी 2015 में लेक वोस्टॉक से लिए गए कुछ और आइस सैंपल्स में साइंटिस्ट को 49 अलग अलग टाइप्स के माइक्रोब्स मिले थे। इनमें से ज्यादातर माइक्रोब्स तो काफी कॉमन थे, लेकिन 2 माइक्रोब्स ने खास तौर पर साइंटिस्ट का ध्यान आकर्षित किया था। इनमें से पहला था लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में भी पाई जाती है और कई सारे फूड फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी ये अहम भूमिका निभाती है। लेकिन ये बैक्टीरिया सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को ही कंज्यूम करता है, और लेक वोस्टॉक में तो ऑर्गेनिक मैटर का कोई नामो निशान नहीं है। तो फिर ये वहाँ पर जिंदा कैसे है? इसके बारे में साइंटिस्ट के पास कोई भी क्लियर एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। यहाँ मिला दूसरा बैक्टीरिया हमारे लिए माइक्रोब्स की एक बिल्कुल नई स्पीसीज थी, जो न सिर्फ पहले अननोन थी, बल्कि इसका डीएनए धरती पर मौजूद किसी भी जीव के डीएनए से 86% से ज्यादा मैच नहीं करता। ये सब सुनने के बाद आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर हमें आज तक इन जीवों के बारे में क्यों नहीं पता था। लेकिन सोचने वाली असल बात तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार पिघलती आइस शीट्स इन बैक्टीरिया और वायरसेस को एक्सपोज करती जा रही है, और वो दिन दूर नहीं है जब इनमें से कोई एक नए पेंडेमिक को जन्म दे सकता है। अब बात पेंडेमिक की चल रही है, तो हम हाल ही में चल रहे कोरोना पेंडेमिक और साल 1918 में हुए स्पेनिश फ्लू को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। स्पेनिश फ्लू ने उस समय की दुनिया
दुनिया की लगभग 20% पॉपुलेशन यानी कि 50 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था और इससे मरने वालों की संख्या 2 से 5 करोड़ के बीच थी। साल 2005 में अमेरिका के कुछ रिसर्चर्स ने स्पेनिश फ्लू के इन्फ्लुएंजा वायरस के सब टाइप के डीएनए को 75 साल से बर्फ में दबी एक बॉडी से रिकवर किया था। जब उन्होंने लैब में उस वायरस को फिर से एक्टिव किया तो उसने तेजी से इंसानी शरीर में फैलने की एबिलिटी शो की, जो कि हमारे लिए काफी खतरनाक है। अब जरा सोचिए कि अगर ये वायरस एक बार फिर से दुनिया में फैल जाए तो कितनी बड़ी महामारी आ सकती है और कितने लोगों की जान जा सकती है। एंटार्क्टिका के मुलिन्स वैली में भी साइंटिस्ट को करीब 80 लाख साल पुराना एक वायरस मिला था जो बर्फ से निकलते ही जिंदा हो गया। एंटार्क्टिका की बर्फ की लेयर अपने अंदर अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया और वायरसेस को दबाए हुए है जो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में डेवलप हुए हैं और उन्होंने अपने समय में काफी तबाही मचाई होगी। कोई नहीं जानता कि इनमें से कौन सा माइक्रोब कब बर्फ के चादर से बाहर निकले और हमें सालों तक घरों में बंद रहने पर मजबूर कर दे। ऐसा सिर्फ एक माइक्रोब कल के दिन हम में से किसी भी इंसान या उसकी फैमिली की जान ले सकता है और हम ये नहीं कह पाएंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं और आप और इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग में अपना योगदान दे रहा है और कोई भी धरती के लगातार बढ़ते टेम्परेचर के बारे में नहीं सोच रहा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हम ऐसी किसी महामारी से बच पाएंगे या फिर इंसानों का सफर वहीं पे खत्म हो जाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।